जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हमने पूरे लूसेंट किताब से क्वेश्चन लिए हैं, संपूर्ण जीके का निचोड़ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ध्यान दीजिएगा, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? आंसर क्या होगा आपका? साम्राज्यवाद। नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। साम्राज्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आपका आंसर होगा एम फातिमा बीबी। नोट कर लीजिएगा, एम फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार मिला बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला है? ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा? केवल नोबेल पुरस्कार की बात और भारत रत्न दोनों। डॉक्टर सीवी रमन। नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसको सामान्य बोलचाल की भाषा में, ध्यान दीजिएगा, किसको सामान्य बोलचाल की भाषा में भारत का प्रक्षेपण शास्त्र पुरुष मिसाइल मैन कहा जाता है? आंसर क्या होगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ध्यान दीजिएगा, मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संकेताक्षरों TRAI से क्या अभिप्राय है? ध्यान दीजिएगा, संकेताक्षरों TRAI से क्या अभिप्राय है? आंसर क्या होगा आपका? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नोट करते रहिएगा, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, ये आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए नोट कर लीजिएगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत जोगी। नोट कर लीजिएगा, अजीत जोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? आंसर क्या होगा आपका? औषधि। नोट कर लीजिएगा, औषधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? ध्यान दीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? आंसर क्या होगा आपका? देवराय सेकंड। नोट कर लीजिएगा, देवराय सेकंड, द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुलेखन क्या होता है? सुलेखन क्या होता है? आंसर क्या होगा? सुंदर हस्तलेख। सुंदर हस्तलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आंसर होगा मदुरई। नोट कर लीजिएगा, मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। नोट करते जाइएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? नोट करिएगा, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? आंसर क्या होगा आपकी? कांस्य युग की, कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज अपहरण नीति का प्रवर्तक कौन था? राज अपहरण नीति का प्रवर्तक कौन था? आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। नोट करिएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राज्यों का प्रमुख राजस्व स्रोत क्या है? भारत के राज्यों का प्रमुख राजस्व स्रोत क्या है? आंसर होगा भू राजस्व। नोट कर लीजिएगा, भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा? आंसर क्या होगा आपका? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ये कथन। नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरक किसके राज चिकित्सक थे? एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, चरक किसके राज चिकित्सक थे? आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क। नोट कर लीजिएगा, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
किस अंग्रेजी नेता को महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? किस कांग्रेसी नेता को महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? आंसर क्या होगा आपका? दादा भाई नौरोजी। नोट कर लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? आंसर होगा सर्वोत्तम पहलवान को। नोट कर लीजिएगा, सर्वोत्तम पहलवान को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी चट्टान शैल प्राणियों के खोल, कवच और अस्थि कंकाल से बनती है? कौन सी चट्टान शैल प्राणियों के खोल, कवच और अस्थि कंकाल से बनती है? आंसर होगा आपका चूना प्रस्तर लाइमस्टोन। नोट कर लीजिएगा, चूना प्रस्तर लाइमस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागल बांध किस नदी पर है? आंसर क्या होगा आपका? भाखड़ा बांध की बात हो रही है, नांगल बांध सतलुज नदी। नोट कर लीजिएगा, सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपनति, एंटीक्लाइन तथा अभिन्नति और आपका है सिंक्लाइन साधारणता कहाँ पाए जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आंसर क्या होगा आपका? भ्रांशित क्षेत्रों में, भ्रांशित क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनी कोई द्वीप के नाम से जाना जाता है? अरब सागर के किन द्वीपों में से किन भाग को मिनी कोई द्वीप के नाम से जाना जाता है? आंसर क्या होगा? दक्षिणी भाग को। नोट करते रहिएगा, दक्षिणी भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल की किस परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की उस परत को क्या कहते हैं जिसमें मौसम की सभी परिघटनाएं होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, परिघटनाएं होती हैं। उस परत को क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल। नोट कर लीजिएगा, क्षोभ मंडल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी मिट्टी में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है? कौन सी मिट्टी में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है? आंसर क्या होगा आपका? काली और कछारी जलोढ़ मिट्टी में। ध्यान दीजिएगा, काली और कछारी जलोढ़ मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं इसको बताना है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? आंसर होगा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए नोट करते रहिएगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है आपका गोवा में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नारियल जटा उद्योग कहाँ केंद्रित है? नारियल जटा उद्योग कहाँ केंद्रित है? आंसर होगा केरल में केंद्रित है, केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे ध्यान दीजिएगा, थिम्पू कहाँ की राजधानी है? थिम्पू कहाँ की राजधानी है? आंसर होगा भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है? नोट करिएगा, भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है? आंसर कहाँ क्या होगा आपका? मुंबई। नोट करिएगा, वह है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समस्त मांग किसका योगफल है? समस्त मांग किसका योगफल है? आंसर क्या होगा? उपभोग एवं उत्पादन का। नोट कर लीजिएगा,
उपभोग एवं उत्पादन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या के घनत्व का सूचक क्या है। नोट करिएगा, जनसंख्या के घनत्व का सूचक क्या है। आंसर होगा आपका जनसंख्या भूमि अनुपात। नोट करिएगा, जनसंख्या भूमि अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी आर्थिक प्रणाली में उत्कृष्ट अवस्था से क्या अभिप्राय है। किसी आर्थिक प्रणाली में उत्कृष्ट अवस्था से क्या अभिप्राय है। आंसर होगा आपका स्थिर विकास का प्रारंभ। नोट करते रहिएगा, स्थिर विकास का प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कीमत स्तर में वृद्धि के प्रभाव से वास्तविक मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। कीमत स्तर में वृद्धि के प्रभाव से वास्तविक मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर क्या होगा, घट जाती है। नोट कर लीजिएगा, मजदूरी क्या घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में भारत के विकास का प्राथमिक दायित्व सरकारी क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया गया था। नोट करिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में भारत के विकास का प्राथमिक दायित्व सरकारी क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया गया था। आंसर क्या होगा, प्रथम योजना। नोट कर लीजिएगा, प्रथम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। आंसर होगा अनुच्छेद 112। ये पूछा गया क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा, अनुच्छेद 112। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के किस उद्योग में अधिकतम कर्मचारियों को रोजगार मिला हुआ है। भारत के किस उद्योग में अधिकतर कर्मचारियों को रोजगार मिला हुआ है। आंसर होगा आपका कपड़ा उद्योग। नोट करिएगा, कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया। आंसर क्या होगा आपका, भौतिकी विज्ञान। नोट कर लीजिएगा, भौतिकी विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका G15 क्या है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। G15 क्या है। आंसर होगा आपका विश्व के विकासशील देशों का संगठन जो है आपका, ये G15 है। नोट करिएगा, क्वेश्चन आने वाला है 100%। नोट कर लीजिएगा, G15 विश्व के विकासशील क्षेत्रों का संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्फीति का एक अनिवार्य लक्षण क्या है। स्फीति का एक अनिवार्य लक्षण क्या है। आंसर है कीमत में वृद्धि। नोट करते रहिएगा, कीमत में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समाकलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। समाकलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। आंसर क्या होगा, एक साक्षरता कार्यक्रम है। क्या है, एक साक्षरता कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जन्म दर द्वारा एक वर्ष के दौरान नए जन्म लेने वालों की संख्या कितने व्यक्तियों पर नापी जाती है। जन्म दर द्वारा एक वर्ष के दौरान नए जन्म लेने वालों की संख्या कितने व्यक्तियों पर नापी जाती है। आंसर क्या होगा आपका, 1000 की जनसंख्या पर। 1000 की जनसंख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है। सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है। आंसर होगा राज्य का। नोट करते रहिएगा, राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। किसी राज्य के विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। आंसर होगा आपका 500 सदस्य। नोट करते रहिएगा, 500 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं का विचार किया जा सकता है। भारत संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। आंसर होगा 3 व्यवस्था। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? आंसर होगा आपका 1976 ईस्वी में। नोट करते रहिएगा, 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? ध्यान दीजिएगा, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? आंसर होगा आपका 4% वैध मत, चार या अधिक राज्यों में। 4% वैध मत रहना चाहिए 4 या अधिक राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? आंसर होगा आपका 1951 और 52 में। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1951 और 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं? भारत के राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं? आंसर होगा 1/6 भाग। नोट कर लीजिएगा, 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? आंसर होगा 1 वर्ष के लिए चुना जाता है, 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? आंसर है आपका यूकेलिप्टस। नोट कर लीजिएगा, यूकेलिप्टस, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? अम्लीय वर्षा में प्रायः अधिक मात्रा में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नोट कर लीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय वर्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं? बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं? आंसर होगा आपका टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्री शैवाल में क्या होता है? समुद्री शैवाल में क्या होता है? आंसर क्या होगा? आयोडाइड। नोट कर लीजिएगा, आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप ग्रहण करने का क्या कारण है? किसी तरल पदार्थ का बूंद के गोलाकार रूप ग्रहण करने का क्या कारण है? आंसर होगा आपका पृष्ठ तनाव। या आपका आंसर होगा पृष्ठ तनाव। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती हैं? सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती हैं? आंसर होगा इंफ्रारेड किरणें। नोट कर लीजिएगा, इंफ्रारेड किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, डॉक्टरों द्वारा उपयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस इस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्यान दीजिएगा, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर क्या होगा? ध्वनि का परावर्तन। नोट कर लीजिएगा, ध्वनि का परावर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? ध्यान दीजिएगा, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? आंसर होगा आपका श्वेत रुधिर कणिकाएं। नोट कर लीजिएगा, श्वेत रुधिर कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एथलीट्स फुट। नोट करिएगा, एथलीट्स फुट रोग क्या कारण है? क्या कारण है आपका? जीवाणु संक्रमण। नोट कर लीजिएगा, एथलीट्स फुट जो है जीवाणु संक्रमण, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है।
बताना है आपको। मानव जात वनस्पत विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र क्या है? जनजातीय औषधि के से संबंधित पौधे। नोट कर लीजिएगा, जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? आंसर है कृषि को दी गई थी। कृषि, नोट कर लीजिएगा, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेतड़ी राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नोट करते रहिएगा, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा कृषि औद्योगिक फार्म कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा कृषि और प्रायोगिक, ध्यान दीजिएगा, प्रायोगिक है, फर्म कहाँ स्थित है? आंसर होगा आपका अंबाला में। कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ है स्थित? अंबाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्बाराम का नाम किससे जुड़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लिम्बाराम का नाम किससे जुड़ा है? धनुर्विद्या से, धनुर्विद्या। नोट कर लीजिएगा, धनुर्विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बारूद का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारूद का आविष्कार किसने किया था? आंसर होगा आपका रोज बैकन ने। नोट कर लीजिएगा, रोज बैकन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नोट कर लीजिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंग्स ऑफ फायर। द विंग्स ऑफ फायर एक आत्मकथा के लेखक कौन है? आंसर क्या होगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरो क्या है? यूरो क्या है? आंसर होगा यूरोपीय संघ की मुद्रा है, यूरो। नोट करिएगा, ये आता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। यूरो जो है यूरोपीय संघ की एक मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? आंसर है भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, भारत का सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नगर को भारत के प्रथम टेक्नो पार्क का गौरव प्राप्त है? किस नगर को भारत के प्रथम टेक्नो पार्क का गौरव प्राप्त है? आंसर होगा आपका गुड़गांव सपाट। नोट कर लीजिएगा, गुड़गांव सपाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पाट अस्थियां कहाँ होती हैं? स्पाट अस्थियां कहाँ होती हैं? आंसर क्या होगा? खोपड़ी में। नोट कर लीजिएगा, खोपड़ी में होती हैं स्पाट अस्थियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गरसोप्पा जोग अपात किस नदी पर है? गरसोप्पा जोग अपात किस नदी पर है? आंसर क्या होगा आपका? सरावती नदी पर। नोट कर लीजिएगा, सरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायोगैस ऊर्जा कैसा स्रोत है? बायोगैस ऊर्जा का कैसा स्रोत है? आंसर क्या होगा? गैर पारंपरिक। नोट कर लीजिएगा, गैर पारंपरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला कौन है? आंसर होगा डॉक्टर कल्पना चावला। नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला अमेरिकी महिला कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शून्य की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कई बार। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि कार्य। नोट कर लीजिएगा, कृषि कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड
झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? क्या होगा आंसर? रांची। झारखंड राज्य की राजधानी रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संकेताक्षर NHRC। ध्यान दीजिएगा, संकेताक्षर NHRC का क्या अभिप्राय है? आंसर क्या होगा आपका? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया और 100% है पूछा जाएगा, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। क्या है NHRC का जो है अभिप्राय? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल की प्रसिद्ध का क्या कारण है? ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल की प्रसिद्ध का क्या कारण है? ये क्वेश्चन है आपका। आंसर क्या होगा? वन्यजीव अभयारण्य। नोट कर लीजिएगा, वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। नोट करते रहिएगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? आंसर होगा आपका परमादेश। नोट करते रहिएगा, परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीवन स्तर निर्धारण के लिए क्या महत्वपूर्ण है? आंसर क्या होगा? वास्तविक मजबूरी। जीवन स्तर निर्धारण के लिए वास्तविक मजदूरी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समाजवादी चिंतक किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं? समाजवादी चिंतक किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं? आंसर क्या होगा? आर्थिक क्षेत्र। नोट कर लीजिएगा, आर्थिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? नोट करिएगा, यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? आंसर क्या होगा आपका? अध्यक्ष को। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार किस ईस्वी सन में किया गया था? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार किस ईस्वी सन में किया गया था? आंसर क्या होगा आपका? 1972 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1972 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद शीरा मोलेसेस जिसे बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, उपोत्पाद शीरा इसका क्या होगा? मोलेसेस किस पदार्थ में बदल जाता है? ध्यान दीजिएगा, किस पदार्थ में बदल जाता है? आंसर क्या होगा? एल्कोहल। नोट कर लीजिएगा, एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेंसिलिन किससे तैयार की जाती है? आंसर क्या होगा आपका? फफूंदी से। नोट कीजिएगा, फफूंदी से। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? नोट कर लीजिएगा, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? आंसर क्या होगा आपका? प्लाज्मोडियम द्वारा। नोट करते रहिएगा, प्लाज्मोडियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नोट करते रहिएगा, राइबोफ्लेविन कौन सी मद है? राइबोफ्लेविन कौन सी मद है? आंसर क्या होगा आपका? विटामिन बी2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं? जिसको कलर विजन बोलते हैं। वर्णांध व्यक्ति किस रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं? आंसर क्या होगा? लाल और हरा रंग। नोट करते रहिएगा, लाल और हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मरीचिका को क्या कहा जाता है? मरीचिका को क्या कहा जा सकता है? आंसर क्या होगा आपका? मरीचिका दृष्टिभ्रम। नोट कर लीजिएगा, दृष्टिभ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चमगादड़ कैसा प्राणी है? चमगादड़ कैसा प्राणी है?
आंसर क्या होगा आपका? नियत तापी प्राणी है, नियत तापी। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाड़ी एथलीट किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है? खिलाड़ी एथलीट किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है? आंसर क्या होगा आपका? गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है, हरे प्रकाश में वही गुलाब कैसा दिखाई देगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है और हरे प्रकाश में वही गुलाब कैसा दिखाई देगा? आंसर क्या होगा? काला दिखाई देगा। नोट करते रहिएगा, ये काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? आंसर क्या होगा आपका? श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? खगोल विज्ञानी भी था और गणितज्ञ भी था गुप्त शासन के दौरान में। आंसर होगा आर्यभट्ट। नोट कर लीजिएगा, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर है आपका सिकंदर लोदी। नोट कर लीजिएगा, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विधि के अनुसार लोगों तथा सरकार द्वारा स्वीकार की गई मुद्रा को क्या कहते हैं? विधि के अनुसार लोगों तथा सरकार द्वारा स्वीकार की गई मुद्रा को वैध मुद्रा, वैध मुद्रा। नोट कर लीजिएगा, वैध मुद्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें बहुत सी फर्में एक जैसे मॉल का उत्पादन करती हैं? उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें बहुत सी फर्में एक जैसे मॉल की उत्पादन करती हैं? आंसर क्या होगा? पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है? किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है? आंसर होगा आपका राष्ट्रपति। नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अमाशय रस में कौन सा अम्ल होता है? अमाशय रस में कौन सा अम्ल होता है? आंसर क्या होगा आपका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नोट कर लीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? नोट करते रहिएगा, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? आंसर क्या होगा आपका? दंतवल्क इनमल। नोट कर लीजिएगा, दंतवल्क इनमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितने देशों से मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितने देशों को मिलती हैं? आंसर होगा 3 सीमा। नोट कर लीजिएगा, 3 सीमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा भूचाल का उपकेंद्र। नोट करिएगा, भूचाल का अपकेंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? आंसर होगा आपका नीलगिरी। नोट कर लीजिएगा, नीलगिरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस लेखक को हाफ ए लाइफ पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला? किस लेखक को हाफ ए लाइफ पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला? आंसर क्या होगा आपका? B.S. नायपाल। नोट कर लीजिएगा, B.S. नायपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
किस प्रथम भारतीय फिल्म सितारे की मोम की प्रतिमा लंदन में मैडम तुस्ताद गैलरी में स्थापित की गई थी? ध्यान दीजिएगा, किस प्रथम भारतीय फिल्म सितारे की मोम की प्रतिमा लंदन में मैडम तुस्ताद गैलरी में स्थापित की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन है। अमिताभ बच्चन, नोट कर लीजिएगा, अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई थी? किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई थी? आंसर क्या होगा आपका? हांगकांग। नोट करिएगा, हांगकांग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वेलिंग वॉल कहाँ स्थित है? वेलिंग वॉल कहाँ स्थित है? आंसर क्या होगा आपका? जेरूसलम में। नोट कर लीजिएगा, जेरूसलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? नोट करते रहिएगा, सब एग्जाम में आने वाले 100% क्वेश्चन है। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? राष्ट्रकूट वंश। नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रकूट वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? आंसर आपका होगा बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय और बुलंद दरवाजा, ये नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वह महानतम कुषाण नेता कौन सा था जो बौद्ध बन गया था? ध्यान दीजिएगा, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? आंसर क्या होगा आपका? कनिष्क गुप्त। नोट करिएगा, कनिष्क गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? वह था, राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? वह था चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। नोट कर लीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजलय हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? राजलय हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? आंसर क्या होगा आपका? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज क्लार्क ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, माउंट ब्लां किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट ब्लां किस पर्वत की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? आंसर होगा आपका आल्पस। नोट कर लीजिएगा, आल्पस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन है? गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी है, आंसर क्या होगा? सोन नदी। नोट कर लीजिएगा, सोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने किस राज्य में पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी चलाई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने किस राज्य में पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी चलाई है? आंसर होगा राजस्थान। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, साल और सागौन के वृक्ष किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति पट्टी में पाए जाते हैं? साल और सागौन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन में, उष्णकटिबंधीय वन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बेहिसाब धन का उपयोग किसी उत्पादन कार्य में करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? बेहिसाब धन का उपयोग किसी उत्पादन कार्य में करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? विशेष बेयरर बॉन्ड्स। नोट कर लीजिएगा, विशेष बेयरर बॉन्ड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कोचीन रिफाइनरी किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कोचीन रिफाइनरी किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? आंसर होगा आपका संयुक्त क्षेत्रक। नोट कर लीजिएगा, संयुक्त क्षेत्रक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूटीआई कैसी संस्था है?
यूटीआई कैसी संस्था है? आंसर होगा औद्योगिक वित्तीय संस्था है। औद्योगिक वित्तीय संस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निर्मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निर्मुक्त होती है? आंसर होगा ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है। ऑक्सीजन गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सोडियम बेंजोएट का मुख्यतः प्रयोग किस रूप में किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का उपयोग आंसर होगा खाद्य परिरक्षी। नोट कर लीजिएगा, खाद्य परिरक्षी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सेलुलोज किसका मुख्य घटक है? सेलुलोज किसका मुख्य घटक है? आंसर क्या होगा आपका? कोशिका भित्ति। नोट कर लीजिएगा, कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में प्राकृतिक रबर का उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर होगा केरल में। नोट करते रहिएगा, केरल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विघट नाभिकता क्या कारण है? विघट नाभिकता का क्या कारण है? अस्थाई, क्या होगा आंसर आपका? अस्थाई न्यूक्लियस। नोट कर लीजिएगा, अस्थाई न्यूक्लियस इसका आंसर होगा। अस्थाई न्यूक्लियस। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। नोट कर लीजिएगा, विघट नाभिकता क्या कारण होगा? अस्थाई न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अधीनस्थ विधायन समिति के संबंधित हैं। अधीनस्थ विधायन समिति संबंधित है। आंसर क्या होगा आपका? प्रत्यायोजित विधायन से। नोट कर लीजिएगा, प्रत्यायोजित विधायन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस याचिका रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? ध्यान दीजिएगा, किसी याचिका रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है। क्या आंसर क्या होगा आपका? अधिकार पृष्ठा रिट। नोट कर लीजिएगा, अधिकार पृच्छा रिट, यही आंसर होगा, अधिकार पृच्छा रिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके किस अंग के ऊतकों का मर जाने से है? आंसर होगा हृदय। नोट कर लीजिएगा, हृदय होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्तचाप दाब किसमें उच्च होता है? रक्तचाप दाब किसमें उच्च होता है? धमनियों में। नोट कर लीजिएगा, धमनियों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसकी वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करते हैं? आपका क्या है? एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है। प्रोजेस्टेरोन देखिएगा, इसका क्या होगा आंसर आपका? स्तन ग्रंथि। नोट कर लीजिएगा, स्तन ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है। आंसर क्या होगा? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंघ खिलौने कटोरे आदि किस प्लास्टिक पॉलीमर से बनाए जाते हैं? कंघ खिलौने कटोरे आदि किस प्लास्टिक पॉलीमर से बनाए जाते हैं? आंसर क्या होगा आपका? पॉलीस्टाइरीन। नोट कर लीजिएगा, पॉलीस्टाइरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरका विनेगर जिसे बोलते हैं किसका वाणिज्यिक नाम है? सिरका विनेगर किसका वाणिज्यिक नाम है? आंसर क्या होगा आपका? एसिटिक अम्ल। नोट करते रहिएगा, एसिटिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या की थी? वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या की थी? आंसर होगा अशोक। नोट कर लीजिएगा, अशोक। ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए नोट कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? उसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नोट कर लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? नोट कर लीजिएगा, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आंसर होगा धर्मपाल। नोट कर लीजिएगा, धर्मपाल होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को क्या कहा जाता है? सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को क्या कहा जाता है? आंसर होगा राजकोषीय नीति। नोट कर लीजिएगा, राजकोषीय नीति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उस धनराशि को क्या कहा जाता है जो किसी देश में ब्याज की अनुकूल दरें प्राप्त करने के उद्देश्यों से उसमें प्रवाहित हो जाती हैं? ध्यान दीजिएगा, उस धनराशि को क्या कहा जाता है जो किसी देश में ब्याज की अनुकूल दरें प्राप्त करने के उद्देश्य से उनमें प्रवाहित हो जाती हैं? आंसर क्या होगा आपका? उत्प्रवाही धन, हॉट मनी। उत्प्रवाही धन, हॉट मनी। ये क्वेश्चन 100% आएगा, इसलिए नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रॉकेट की गति कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? आंसर होगा संवेग का संरक्षण। नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन, संवेग का संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद कौन था? विश्व व्यापार केंद्र का न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद कौन था? आंसर होगा आपका मिनोरू यामासाकी। मिनोरू यामासाकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चक्रवात किस कारण से आता है? चक्रवात किस कारण से आता है? निम्न दाब से। निम्न दाब से चक्रवात आता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अपमार्जन मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपमार्जक मिलाने पर, अपमार्जक है, अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर होगा घट जाता है। पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव? घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रसिद्धिचित्र, ध्यान दीजिएगा, किसी प्रसिद्धिचित्र है रेफ्रिजरेटर में शीतल प्रणाली सदैव क्या होगा? इसका आंसर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। रेफ्रिजरेटर में शीतल प्रणाली सदैव क्या होता है? शीर्ष टॉप पर होनी चाहिए, शीर्ष टॉप पर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी से के संचारणों के लिए शुरू में अंकीय संकेतों के अनुरूप संकेतों में बदल देते हैं? ध्यान दीजिएगा फिर से, क्या है आपका? उस नियुक्ति को क्या कहा जाता है? उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचारणों के शुरू में अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देते हैं? आंसर क्या होगा आपका? मोडेम। नोट कर लीजिएगा, मोडेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आलेख, ग्राफिक्स, पाठ, ध्वनि, वीडियो तथा सजीवन एनिमेशन के संयोजन में सूचना को क्या कहा जाता है? आलेखक, ग्राफिक्स, पाठ, ध्वनि, वीडियो तथा सजीवन एनिमेशन के संयोजन में सूचना को क्या कहा जाता है? आपका आंसर होगा बहुमीडिया। नोट कर लीजिएगा, बहुमीडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बास्केटबॉल के एक आसान विकल्प के रूप में विकसित किए गए खेल का प्रारंभ 1895 ईस्वी में विलियम मॉर्गन ने किया था। इसको बताना है। बास्केटबॉल के एक आसान विकल्प के रूप में विकसित किए गए किस खेल का प्रारंभ 1895 ईस्वी में विलियम मॉर्गन ने किया था? आंसर होगा आपका वॉलीबॉल। नोट कर लीजिएगा, विलियम मॉर्गन ने किया था वॉलीबॉल। ईस्वी क्या है? 1895। नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह किसमें है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह किसमें है? आंसर होगा हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग।
नोट कर लीजिएगा, हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार से क्षेत्र कहा जाता है? भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? आंसर होगा आपका कांडला। नोट कर लीजिएगा, कांडला। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, इनके इंजनों में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनमें इंजनों में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा पेट्रोल तथा ऑक्सीजन का प्रयोग। पेट्रोल तथा ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। नोट कर लीजिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट, जी बिल्कुल नोट कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, कनाडा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का कैसा सदस्य है? कनाडा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का कैसा सदस्य है? आंसर क्या है आपका? अस्थाई, अस्थाई सदस्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल किस क्रिया द्वारा ऊपर चढ़ता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आने वाला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, लैंप की बत्ती में तेल किस क्रिया द्वारा ऊपर चढ़ता है? आंसर क्या होगा आपका? कैपिलरी क्रिया के कारण, कैपिलरी क्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, सुई का पानी के ऊपर तैरने का क्या कारण है? सुई का पानी के ऊपर तैरने का क्या कारण है? आंसर होगा पृष्ठ तनाव। नोट कर लीजिएगा, पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? पृष्ठ तनाव का कारण। नोट कर लीजिएगा, पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन नोट करते रहिएगा, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में 100% आने वाले हैं। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने के कारण क्या है? आंसर क्या होगा? पृष्ठ तनाव। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार, पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, लोलक के झूलने का समय क्या होगा? यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? दोगुना होता है, दोगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। नोट कर लीजिएगा, अपकेंद्रण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। आंसर क्या होगा? त्वरण के साथ नीचे, त्वरण के साथ नीचे जाने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज में तैरती है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? फिर से ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज में तैरती रहती है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर होगा आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? आंसर क्या होगा आपका? पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? आंसर है पानी उतना ही रहेगा। नोट कर लीजिएगा, पानी उतना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, आंसर है वही रहेगा। नोट कर लीजिएगा, आकार वही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? आंसर होगा बल की इकाई। नोट कर लीजिएगा, बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है,
वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या होगा? वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की क्या होगी? चाल बढ़ जाएगी। नोट कर लीजिएगा, गर्म करने पर किसी वस्तु की अणुओं की चाल बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ऊष्मा का मात्रक जो है डिग्री सेल्सियस नहीं है। नोट कर लीजिएगा, ऊष्मा का मात्रक डिग्री सेल्सियस नहीं है। अगला क्वेश्चन है जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। नोट कर लीजिएगा, तो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? आंसर होगा माउंट एवरेस्ट पर। नोट कर लीजिएगा, माउंट एवरेस्ट पर पकाने में ज़्यादा समय लगेगा। अगला क्वेश्चन, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है? वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है वह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? त्रिक बिंदु। नोट कर लीजिएगा, त्रिक बिंदु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? नोट करते रहिएगा सारे क्वेश्चन। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? घटेगा। नोट कर लीजिएगा, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, आंसर होगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नोट कर लीजिएगा, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? आंसर होगा आपका धूल कण। नोट कर लीजिएगा, धूल कण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, ऑप्शन क्या है आपका? क्या कारण है? आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण होता है। नोट कर लीजिएगा ये सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड डफरिन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। नोट कर लीजिएगा, आचार्य जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य जो भारत यात्रा पर आए, पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए थे वो कौन थे? जॉर्ज पंचम। नोट कर लीजिएगा, वो सम्राट जो है जॉर्ज पंचम थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। नोट कर लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है आपका शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया? शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया? आंसर क्या होगा? लॉर्ड बेबल। नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड बेबल। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, आंसर होगा लंदन में। नोट कर लीजिएगा, लंदन। अगला क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा है? ध्यान दीजिएगा, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा है? आंसर होगा बीडी सावरकर। नोट कर लीजिएगा, बीडी सावरकर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी का संगठन कहाँ हुआ था? गदर पार्टी का संगठन कहाँ हुआ था? आंसर होगा आपका सैन फ्रांसिस्को। नोट कर लीजिएगा, सैन फ्रांसिस्को में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आंसर होगा लॉर्ड
पामस्टरन, नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड पामस्टरन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी का। नोट कर लीजिएगा, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था कवि। अगला क्वेश्चन है आपका, नादिर शाह, नोट कर लीजिएगा, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नादिर शाह ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? आंसर होगा मोहम्मद शाह के शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया था? आंसर होगा जमींदारों के साथ। नोट कर लीजिएगा, जमींदारों के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस बौद्ध आचार्य का मिलिंद के साथ महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ? ध्यान दीजिएगा, किस बौद्ध आचार्य का मिलिंद के साथ महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ? आंसर होगा आचार्य नागसेन का, आचार्य नागसेन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में बनवाए? ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, किसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में बनवाए? आंसर होगा आपका रुद्रदामन ने। देखिएगा, रुद्रदामन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस शासक ने गुप्त वंश के राष्ट्रीय चिन्ह को गरुड़ की जगह मयूर कर दिया? किस शासक ने गुप्त वंश के राष्ट्रीय चिन्ह को गरुड़ की जगह मयूर कर दिया? आंसर क्या होगा? कुमारगुप्त ने। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन कई बार आया है और ये 100% आएगा, कुमारगुप्त ने। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के राज में दरबार में रहते थे? किस शासक के राज में दरबार में रहते थे? आंसर क्या होगा आपका? शेर शाह सूरी। नोट कर लीजिएगा, शेर शाह सूरी। मलिक मोहम्मद जायसी थे जो है शेर शाह सूरी के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक के राज्यकाल में उत्तराधिकार के युद्ध प्रारंभ हुए? किस मुगल शासक के राज्यकाल में उत्तराधिकार के युद्ध प्रारंभ हुए? आंसर होगा शाहजहां। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आने वाला है, शाहजहां। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? आंसर होगा 1290 ईस्वी में, 1290 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की? किस मुस्लिम शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, 15 जनवरी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? नील नदी के किनारे पूछा गया क्वेश्चन है, ये आने वाला क्वेश्चन है। सभ्यता का विकास हुआ था, मिस्र सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, खैबर दर्रा स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है आपका नासिक। नोट कर लीजिएगा, नासिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? नोट कर लीजिएगा, 1914 और 1918 ईस्वी तक। 1914 से 1918 ईस्वी तक। ऐसा ही क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे जो आपके एग्जाम में जरूरी होंगे और पूरे जीके के निचोड़ होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए आएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। धन्यवाद।